हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 के पीवाईक्यू सॉल्विंग फॉर द चैप्टर 12 थर्मोडायनामिक्स। ऑलरेडी इसका वन सेशन हो गया है जिसमें हम लोग ने अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दिस इज द कंटिन्यूड सेशन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डेली मेरी अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल लाइव क्लास हो रही है फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए फॉर एमएसटीसीटी 2022। ओके, इस ये सारे जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें मैं कंप्लीट सिनॉप्सिस, फुल एमसीक्यू सॉल्विंग, एमटीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अटेंड ऑल दिस फ्री स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अन अकेडमी। ये मेरी अन अकेडमी की ID @अंशुमन सर। मई मंथ में मैं 30 स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ। सिमिलरली जून में भी 30 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस ले रहा हूँ जिसमें मैं आपका 11-12 सिलेबस पूरी तरह से रिवीजन करा के देने वाला हूँ। ऑलरेडी मेरी अप्रैल एंड मार्च मंथ में फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस मेरी 60 हो चुकी हैं। उनकी रिकॉर्डिंग्स मैंने चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, उनको आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये सब कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट 120 आवर्स ऑफ लेक्चर ऑफ माई ऑन अनअकैडमी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फिजिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी ने लक्ष्य बेंच लॉन्च की है फॉर कंप्लीट एमएसटीसीटी प्रिपरेशन जो कि 5 मार्च से स्टार्ट हुई है। बट ये जस्ट बैच स्टार्ट हुई, बट इसके स्मॉल बैचेस बनते हैं एज बच्चे आते रहते हैं। ओके, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही आपको एक्चुअली बूस्ट करता है स्कोर करने के लिए। ठीक है, ये सारे टीचर्स को आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे। ये लक्ष्य बैच आप ज्वाइन करते हो तो आपको अनअकैडमी के अदर फीचर्स भी सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाते हैं। फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस ऑफ अदर क्लासेस ऑन रिकॉर्डेड कंटेंट्स ऑफ और भी जो बैचेस सिटी की चल रही है उनकी। इसका अमाउंट है 1650 पर मंथ। ओके, फॉर 3 मंथ्स EMI एंड 2 मंथ्स एंड 1 मंथ का EMI के लिए आप देख सकते हैं। ये मैंने डिस्काउंटेड प्राइस दिखा है, मैंने अपना कूपन कोड अंशुमन सर यूज किया। आप भी यदि सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो यूज माय कूपन कोड सो दैट आपको 10% डिस्काउंट मिले। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉप पे दी गई है, आप उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ इंटरेस्टेड। यदि आप इंटरेस्टेड नहीं, एटलीस्ट फॉलो मी ऑन अकेडमी फॉर द फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस ऑफ फिजिक्स। 120 hours of free special live class of physics. Please at least follow me in academy. Okay, and subscribe my YouTube channel and join the Telegram link. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ऑलरेडी हमने इसका फर्स्ट सेशन ले लिया है। स्टार्टिंग में आप जो भी फॉर्मूले देख रहे हैं सब सिनॉप्सिस है। ओके, ये आपको MCQ सॉल्विंग में लगेंगी तो मैंने ऐसे दे के रखी है स्लाइड्स। ये स्लाइड्स की PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व। जैसा कि 24 क्वेश्चन में क्या दिया गया, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मास ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to V एट कांस्टेंट प्रेशर P इज। ओके, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ, देखो स्टार्टिंग में पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस निकालना है। आपको वॉल्यूम चेंजेस दिया है V to 2V, मतलब आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया 2V - V एट कांस्टेंट प्रेशर P। आपको ये वॉल्यूम चेंज दिया था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P del V होता है इक्वल टू NR del T। ये दोनों फॉर्मूले। यदि आप P del V देखोगे तो P to B, आपको देखो del V तो V दिया हुआ है तो आपका PB हो गया NR del T। ठीक है, मतलब ये बता रहा हूँ इसका यूज़ होगा अभी देखो। और आपका जो del U होता है वो क्या होता है NCV del T, और CV का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ गामा एंड R क्या होता है R गामा -1 del T। अभी आप देख रहे हो ये NR del T क्या है यहाँ पे PB। आप इसको यहाँ पुट कर दो। करेक्ट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज बाय 10% आइसोथर्मली बोलता है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एडियाबेटिकली बोलता है तो आपका ऐसा गामा आ जाता है। ठीक है, आइसोथर्मली के लिए ये है, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2, देन इट्स वॉल्यूम। ओके, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, P2 इक्वल टू ये आपका ये कट गया, कितना आ गया आपका 9P1/10। P2/P1 इक्वल टू 9/10।
ठीक है। इसका वॉल्यूम के साथ क्या हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम क्या है यहाँ पे इन्वर्सली है। सो आपका V1/V2 कितना हो गया 9/10, V2/V1 क्या हो गया 10/9। आपको परसेंटेज चेंज कभी भी बोला तो फाइनल अपॉन ओरिजिनल माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। 10/9 माइनस 1 इंटू 100 ये कितना हो गया 1/9 इंटू 100। यदि आप इसको सॉल्व कर 100/9 ये आपका 10 बचेगा 11.1%। सो आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस कंप्रेस्ड adiabatically टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, इट इज कंप्रेस्ड adiabatically, मतलब V2 क्या हो गया 8/27 ऑफ V1। रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, मुझे जस्ट 1 मिनट देना, मैं चार्जर लगा दूं। आई थिंक बैटरी सो मच लो, जस्ट अ सेकेंड। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सो मैंने लिख दिया V2 इक्वल टू V1 8/27। जस्ट अ सेकेंड। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स कितना दिया 5/3, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस पूछा है। सो आपका रिलेशन क्या होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर का, TB गामा -1 कांस्टेंट। सो आपका T2/T1 और T2/T1 क्या हो जाएगा V1/V2 क्या हो जाएगा यहाँ पे V1/V2 गामा -1। ओके, सो ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको क्या पूछा, राइज इन टेम्परेचर, मतलब मे बी आपको T2 - T1 निकालना है। सो आप कैसे करोगे इसको, V1/V2 क्या हो जाएगा आपका 27/8, गामा का वैल्यू क्या होता है 5/3 - 1, क्या हो जाएगा आपका 5/3 - 1 करोगे 2/3, ये कितना आएगा आपका 3/2। इसको आपने स्क्वायर किया और 9/4, ठीक है। आपको इनिशियल टेम्परेचर 27 दिया, इसमें 273 ऐड किया 300 केल्विन। सो T2 क्या हो गया आपका 9/4, T1 9/4 इंटू 300 कितना हो गया, 300 का 1/4 कितना हो गया 75 इंटू 9। आपको डिफरेंस निकालना है T2 - T1 इक्वल टू T1 कितना दिया है 300, 75 कॉमन निकाला 9 माइनस, इधर आपका 4 बच गया 75 इंटू 5, 75 इंटू 4 क्या होता है 300, तो आपका आंसर जो होगा 375। करेक्ट आंसर विल बी डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 31। एन आइडियल गैस pressure P is adiabatically compressed so that its density becomes twice that of an ideal। so density क्या होता है mass upon volume, कंप्रेस ऐसा किया डेंसिटी ट्वाइस हो गया, मतलब डेंसिटी आपका del2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ del1। सो आपका डेंसिटी और वॉल्यूम क्या है इन्वर्सली रिलेशन। सो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू हाफ ऑफ V1, इसको उल्टा करो, ठीक है। डेंसिटी बिकम ट्वाइस दैट ऑफ इनिशियल, तो वॉल्यूम के साथ क्या हो गया आपका इन्वर्स रिलेशन। ओके, सो ये वॉल्यूम आपको दिया गया है, कंप्रेस किया, मतलब आपका ओरिजिनल वॉल्यूम कम हो गया। सो फॉर्मूला क्लियर है आप लोग को, पी वी गामा कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक में। सो आपको P2/P1 क्या हो गया आपका V1/V2 गामा, ठीक है। सो V1/V2 क्या हो गया आपका 2 गामा 2/7/5। आपको फाइनल प्रेशर निकालना है। सो P2 इक्वल टू P1 2/7/5, ठीक है। सो यहाँ पे आपको P1 का वैल्यू तो P1 का वैल्यू P है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 2 क्या 7/5 कितना होता है 1.4। यदि यहाँ पे आपका क्या रहता, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यदि यहाँ पे आपका 2/2 रहता तो 4 आता आंसर, 2/1 रहता तो आपका 2 आता। सो आपका जो आंसर है 2 और 4 के बीच में रहेगा, कि पावर 1 और 2 के बीच में 1.4।
सो 2 और 4 के बीच में क्या आंसर, जैसे कि यहाँ पे आप ये तो 2 और 4 के बीच में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा क्या, देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.4 आ रहा है, 2 से लेस देन है। 2 और 4 के बीच में एक ही आंसर है, वो है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर एन आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब डेल पी इक्वल टू 0। आइसोबेरिक में वर्क डन होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वो तो आइसोथर्मल में होता है, बट आइसोबेरिक में टेम्परेचर चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट आपको रॉन्ग बोला था यहाँ पे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, द इनिशियल प्रेशर ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज पीवी। ओके, फर्स्ट बाय आइसोथर्मल प्रोसेस गैस इज एक्सपांडेड टू वॉल्यूम 9 बाय। ओके, सो पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन और आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सो वॉल्यूम इज एक्सपांडेड टू 9V। ओके, आपका इनिशियल प्रेशर वाज P, सो P2 क्या हो गया आपका P1 V1 बाय V2। आपका इनिशियल प्रेशर इज P, इनिशियल वॉल्यूम इज V, आपका वॉल्यूम इज एक्सपांडेड टू 9V, सो यहाँ 9 भी लिखा, सो आपका P2 इक्वल टू P बाय 9। पहले उसको एक्सपांडेड टू वॉल्यूम 9V किया है, एंड देन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस इट्स वॉल्यूम इज कंप्रेस्ड टू V। ओके, फिर सेकेंड में क्या किया, 9V से V हुआ। ओके, देन इट्स फाइनल प्रेशर इज। ओके, सो कैसे निकालोगे, अभी P2 से P3 आया कॉन्सेप्ट, सो आपको यहाँ पता होता है PV गामा कांस्टेंट होता है, मतलब P3 बाय P2। ओके, P3 बाय P2 क्या हो गया आपका वॉल्यूम 2 अपॉन वॉल्यूम 3, ये आपका गामा। सो P3 बाय P2 आपको P3 निकालना है, P2 क्या हो गया आपका, ओके, V2 बाय V2 आपका कितना था, मतलब ये आपका ओरिजिनल वॉल्यूम 9V था, और आपका V हो गया, गामा कितना दिया है आपका, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट 3/2 दिया है। ओके, ये V कैंसल। ठीक है, P2 का वैल्यू कितना दिया, P बाय 9, ये 1/2, ये 3/2 है, 2 कैंसल, 3 क्यूब, आपका ये कितना हो गया 27, ये आपका कितना हो गया 3P। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ मोनोएटॉमिक आइडियल gas initially at temperature T1 is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston. The gas is allowed to expand adiabatically to temperature T2. Okay, पहले T1 था, फिर expand adiabatically to temperature T2 by releasing the piston suddenly. L1 and L2 are the lengths of the gas column before and after the expansion respectively. Then T2 by T1 क्या होगा, C आपका पिस्टन है, पिस्टन में ये आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा सेम रहेगा, और आपका ये लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या देगा, वॉल्यूम देगा। ओके, सो आपका इसका रिलेशन क्या होता है टी का वॉल्यूम के साथ, टी वी गामा -1 कांस्टेंट। ओके, सो T2 बाय T1 आपका क्या हो गया, V1 बाय V2 गामा -1। आपको मैंने मोनोएटॉमिक बोला है, मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है, 5/3 होता है, राइट, आपने KTG में पढ़ा रहेगा, 5/3 - 1। सो V1 बाय V2 आपका कितना हो गया 2/3। V1 वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ, एरिया सेम रहेगा, लेंथ चेंज हो रहा है, राइट। सो आपका एरिया लेंथ 1, एरिया लेंथ 2, ये 2/3 आपका एक कट हो गया। सो L1 बाय L2 आपका आंसर क्या आ गया, B। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिए, आइडियल गैस विथ प्रेशर P, ओके, वॉल्यूम B एंड टेम्परेचर T एक्सपांडेड आइसोथर्मली। सो पहले आपका आइसोथर्मल एक्सपांसेस हुआ है टू वॉल्यूम 2V एंड फाइनल प्रेशर PI। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, P अपॉन PI, आपका P के लिए वॉल्यूम क्या है V, PI के लिए वॉल्यूम क्या है 2V। सो आपका PI क्या हो गया P/2। नेक्स्ट क्या है, द सेम गैस एक्सपांडेड एडियाबेटिकली। ओके, सेम गैस मतलब अभी सेपरेटली अलग कर रहे हैं, द सेम गैस इज एक्सपांडेड एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 2V, द फाइनल प्रेशर इज PA इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक, मतलब सेम गैस मतलब स्टार्टिंग P से उन्होंने मतलब स्टार्टिंग से ओके सेम किया उन्होंने, बट यहाँ पे आप लोग को पता रहेगा क्या होता है, गामा कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक में। सो आप क्या लिखोगे, और यहाँ पे आपको PA लिख के दिया है, सो P अपॉन
पी ए, पी और पी के लिए वॉल्यूम क्या है आपका वी है, ओके, और पी ए के लिए आपका वॉल्यूम क्या है 2v है, ये आपका गामा कैंसिल कर दिया। सो पी ए इक्वल टू आपका p अपॉन 2 गामा, ठीक है। सो थर्ड स्टेप आपको क्या होगा, पी आई बाय पी ए, पी आई का वैल्यू इस p बाई 2 और इसका वैल्यू क्या है p⁻2 गामा, गामा गामा कैंसिल, तो आपका 2 गामा ऊपर नीचे 2, ये 2⁻1, सो 2 गामा⁻1। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीवी डायग्राम इज करेक्ट फॉर ए आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है। सो आपको इस केस में भी देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 बी इनिशियल टू बी फाइनल, यहाँ पे आपका ए से बी होने पे वॉल्यूम आपका एक ही वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड, और थर्ड आपको कहाँ पे, सी में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोनोएटॉमिक गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम adiabatically, मतलब V2 इक्वल टू 1/8 ऑफ V1, द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर P2/P1 क्या हो जाएगा आपका V1/V2 रेस टू गामा, ठीक है। V1/V2 रेस टू क्या है आपका 8 रेस टू गामा, 8 रेस टू 5/3, आपका ये कितना हो गया 1/3, ये 2/3, ये आपका 3 कैंसिल, 2/5 32, P2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 32 P1। सो आपका करेक्ट आंसर विल बी ए, ओके। सो इस तरह हम लोग ने अप्रॉक्स 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए दिस सेशन में। रिमेनिंग जो भी प्रॉब्लम्स आई थिंक रिमेनिंग आपके 12 to 13 प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग नेक्स्ट थर्ड सेशन में कर लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ओके। सो आप लोगों ने मोस्टली क्या देखा, फॉर्मूले किस पे आ रहे हैं आपका ये P1 B1 इक्वल टू P2 V2 ऐसे एक्सपांशन पे, PV गामा कांस्टेंट पे आ रहा है फॉर प्रॉब्लम, TV गामा -1 कांस्टेंट, इस पे ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं। आपका गामा एंड आर के बीच में रिलेशन क्या, उस पर प्रॉब्लम आ रहे हैं, सी पी एंड सी बी पे आ रहे हैं, ओके। सो ये ऐसे ही आपको प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि रिड्यूस सिलेबस है, तो इस पे ही आपको ज़्यादा मोस्टली पूछेगा, ओके। सो बिफोर एंडिंग द लेक्चर प्लीज फॉलो मी ऑन अकेडमी, ओके, दिस इज माई ID एंड अटेंड ऑल माई फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस जो डेली हो रहे हैं इस टाइम पे, ओके, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।